friends, so this is tutor Neha again. So guys, वैसे तो I had not been feeling well for a couple of days as I told you before, but मैं कर नहीं पाई, वीडियोस नहीं बना पाई. But when I was in bed and was just scrolling down on Insta, तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे ट्यूटर्स, टीचर्स एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज के साथ आपको गाइस बता रहे हैं. एंड ऑलरेडी यू हैव योर लास्ट ईयर 10 years एग्जाम पेपर, तो आपको सब पता है गाइस कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से करने चाहिए. ऑफ कोर्स टीचर्स भी बताते हैं क्लास में, तो यू आर बेटर नोइंग बेटर देन मी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. तो गाइस आपको फॉर्मूलाज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, सब कुछ पता है, फॉर्मूलाज लर्न कर लिए होंगे. बट अगर नहीं किए, जो कि कुछ बच्चों की ऑलरेडी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हमें लर्न नहीं होती है या रेशियो जो गलत पुट हो जाती है, देन व्हाट वी डू, हाउ टू लर्न द रेशियोज जो भी है. तो गाइस मैं आपको बताती हूँ एक शॉर्टकट मेथड फ्रॉम माय साइड. आई हैव डन अ लिटिल बिट एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ दीज रेशियोज जो भी आपकी हैं. रेशियोज कैसे बनती है आपको पता है, साइन, कॉस, टैन, ये 3 है. अगर साइन भी आ गया है ना आपको गाइस, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 5 वैल्यूज ओनली साइन की एंगल्स आपको पता है. जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. इनका साइन कॉस टैन अगर आपको पता है, साइन कॉस टैन की भी नहीं, मैं ओनली साइन बोलूंगी, या टैन की चलो कह लो, बट फिर भी टैन की अगर भूल भी गई आपको एग्जाम में तो वो बन सकती है. ओनली साइन आपको लर्न है तो काफी है. ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा शॉर्टकट है. इट्स अ स्मॉल एफर्ट फॉर यू गाइज. आई एम मेकिंग अ स्पेशल वीडियो फॉर अ स्पेशल रिक्वेस्ट, ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट. यस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. 0 से एंगल्स कितने स्टैंडर्डाइज हैं जो आपके 8.2, 8.3, 2 एंड 3 एक्सरसाइज में आपको काम आने वाले हैं. उनमें एक्सरसाइजेज में दोनों में कि आपके एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं आपको पता है यही आने हैं, बार बार यही यूज होंगे. जानबूझ के जो 8.3 में आपको क्वेश्चंस कुछ लिखे गए हैं जिनमें एंगल नंबर साइन ऑफ 90 मतलब क्या होता है, साइन ऑफ 48 या 42 होता है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो उसको स्प्लिट करके 90 -42 लिख सकते हो 48 को, या फिर कहते हैं ना cos 60 या कुछ भी दिया है तो उसको स्प्लिट करके लिख सकते हो. आपको पता है स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं, 42 तो एडजस्ट हो जाता है, पर 60 तो पता है ना आपको. तो आपको स्प्लिट कैसे करना है वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्वेश्चन से ही समझ लेना है. ठीक है, वो चलो वो क्वेश्चन में डिस्कस होगा, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग डिस्कस करूंगी. बट क्वेश्चन में आपके लिए उसके लिए अलग वीडियो बनाया है. बट अभी मैं आपको राइट नाउ जो आपको टेबल है टी रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज हैं, कुछ रेशियोज जो वैल्यू आपकी एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स की जो है 0, 30, 45, 60 एंड 90, उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि सिर्फ आपको साइन की लर्न करनी है. दिस इज द टेबल. ये तो आपके दिमाग में ही होंगे ना कि यही एंगल्स हैं जिनकी आपको पता होनी चाहिए वैल्यूज. तो ये रहा साइन गाइज. तो साइन थीटा आपने ये 5 नंबर ये याद रखने हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. इसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ये 5 वैल्यूज बस याद कर दो, समझ लो आपको सब कुछ लर्न हो गया, सारी रेशियोज लर्न हो गई. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं गाइस. कैसे मैं बताती हूँ. आपने ये एक लर्न कर ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. इसी ऑर्डर में लर्न कर लो, रट्टा मार लो जैसे मर्जी. अब कॉस, अब थीटा मतलब जिस एंगल का भी आपकी बात हो रही, 0 एंगल की, साइन 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की जिसकी बात हो रही है, तो वो आप जैसे जैसे बोलोगे उसी ऑर्डर में वो एंगल्स भी आपको याद रखने. इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स है. 0 याद रखोगे मतलब वो 0 डिग्री का है. 1/2 मतलब 30 डिग्री की बात हो रही है. आप जैसे जैसे जिस ऑर्डर में बोलोगे उसी ऑर्डर में अपने एंगल्स भी याद रखने हैं कि तीसरे नंबर वाला जो आपने नंबर मुंह में बोला है वो 45 डिग्री का है, चौथे नंबर वाला जो बोला 60 का है, पांचवें नंबर एंड वाला 90 का है. सो ऐसे आपको साइन की तो वैल्यूज 5 लर्न हो गई. कॉस क्या है एग्जैक्टली इसका उल्टा, इसका रिवर्स चलना शुरू कर दो गाइस. ये जो वैल्यूज लिखी थी इसका 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 सेम. आप देख सकते हैं साइन 45 एंड कॉस 45 सेम, यानी साइन थीटा मतलब साइन 45, साइन ए लिखा हो सकता है, साइन बी. ए बी का मतलब है जो इस एंगल की बात हो रही है 45 डिग्री की अगर बात हो रही है, साइन 45 मीन्स 1/√2 एंड कॉस 45 भी 1/√2 ही होगा गाइज. तो इन दोनों की वैल्यूज तो होगी मैचिंग, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं ना, जो ऊपर वैल्यूज थी उन्हीं को ही हम उल्टे ऑर्डर में लिख लेंगे. जो सेम ऑर्डर जा रहा था उनका रिवर्स ऑर्डर हम ऐसे लिख लेंगे. √3/2 पहले 1 आ गया, देन इसकी बारी √3/2, फिर 1/√2 जो कि मैचिंग हो गई है, देन इसकी बारी है 1/2 एंड उधर 0 चला गया. तो इसी वाली रेशियोज को हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे कर लिया. तो ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यूज, cos 0 की, cos 30 की, cos 45 की, cos 60 की, cos 90 की. ये भी हो गई. टैन की वैसे तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको गिनती के 2 नंबर याद रखने हैं. पहला नंबर जो आएगा पहले नंबर पे पहला तो 0 आएगा गाइस, 0 एंड 1 बीच में आएंगे. फर्स्ट नंबर पे 0 एंड बीच में सेंटर में 1 आने वाला है. लास्ट वन जो 5th वन होगा वो आपका नॉट डिफाइंड है.
नॉट डिफाइंड का मतलब है गाइस जिसके नीचे जीरो आ जाए, जिसके हम फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन में डिवाइजर अगर आपका डिवाइजर नंबर नीचे वाला जीरो होता है तो उसको नॉट डिफाइंड, वो नंबर मैथ्स में अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ। तो उसको नॉट डिफाइंड लिख देते हैं बिकॉज इसका डिवाइजर नीचे जीरो हो। तो अब tan की आपको वैल्यू अगर नहीं भी मान लो भूल जाती है, वैसे तो बहुत ईजी है लर्न करनी। tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1। आपने बस नंबर्स याद कर लो, ऑर्डर तो आपको पता ही है एंगल्स का, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नंबर, ये जो 2-4 नंबर है माइंड में सिर्फ ये रखो, नॉट दिस। ये तो आपको पता है ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 30 45 16 90। तो ये आपको माइंड में वैसे ही लर्न होनी चाहिए। एक साइन याद कर लिया तो आपको सब याद हो जाएगा। tan अगर मान लो आपको भूल जाता है तो साइन, tan आपको पता क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस कर दो तो tan निकल आता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब शुरू में आपको करवाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो इम्प्लीमेंट होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो साइन क्या होता है, p/h, ठीक है। थीटा अगर हमारे यहाँ है तो साइन आपका होता है p/h, कॉस आपका होता है b/h, एंड tan आपका होता है, जिसको p/b भी बोलते हैं बट साइन बाय कॉस भी होता है गाइस। tan को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। और एक और चीज आपको बता दूं, ये वैल्यूज तो चलो आपने लर्न कर ली, मैं आपको tan पे आते हैं पहले कि tan की अगर भूल जाए इन केस सम करते करते कैसे करनी है। एंड इसी से आपकी कोसेकेंट की, सीकेंट की एंड कोटेंजेंट की भी वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएंगी। सीकेंट, कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट। जिसको हम कॉट भी बोल देते हैं गाइस, मैं कॉट ही लिख देती हूँ सीधा। गाइस अब tan कैसे निकलता है गाइस, tan की वैल्यू साइन बाय कॉस हम लिख सकते हैं। साइन बाय कॉस कर दो तो वो tan नहीं होता है। तो अगर आपको साइन की वैल्यू तो आपको पता है, आपने पहली 5 तो लर्न कर ही रखी होंगी। तो अगर आपको हम मान लीजिए 45 की बात कर रही है, हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, साइन 45 होता है गाइस 1/√2, ये रहा साइन पहले लिख लिया। और कॉस होता है, कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 बाय 1/√2, ठीक है। जब दो फ्रैक्शंस के बीच में फ्रैक्शन आ जाता है गाइस, बाय लगा हुआ है, बाय मतलब डिवाइड हो रही है, दिस बाय दिस, फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, तो देन नीचे वाली रिवर्स होके ऊपर चली जाती, उल्टी हो जाएंगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/√2 बन जाएगा, √2/1 उल्टा हो गया, और उनके बीच में ये फ्रैक्शन का साइन खत्म होके मल्टीप्लाई का साइन बन गया। एंड नीचे वाली फ्रैक्शंस की गाइस आपको पता है डिवीजन ऐसे ही होती है, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन आपकी नीचे वाली रेशियो जो है वो उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाएंगी। तो इधर वाली सेम रहेगी गाइस, ऊपर वाली एज इट इज उतार लेना, फ्रैक्शन का बन गया मल्टीप्लाई, एंड 1/√2 बन गया √2/1। तो इनकी हो जाती है सबकी कटिंग, 1 1 से कट गया, क्रॉस में आपको पता है कटिंग हो जाती है, एंड आंसर हमारा आ जाता है 1, जो कि दिख रहा है गाइस। tan 45 1 होता है, ऐसे आप सबकी निकाल सकते हो, tan 30 की, tan 0 की। अगर भूल गए हो आप तो आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, आपको सब आ जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन। साइन किसका उल्टा होता है गाइस, रिवर्स जो रेसिप्रोकेट होता है, साइन कोसेकेंट जो होता है, कॉस, हम कॉस की बात करते हैं। जो हमारा कॉस होता है गाइस, कॉस है 1/सेकेंड, कॉस हमारा होता है 1/सेकेंड, या फिर कह दीजिए अगर आपको कॉस की वैल्यू पता है तो कॉस को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, आपकी सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी। सी से एस याद कर लीजिए आप, एस एंड सी, सी जो है उसका रिवर्स, यानी कॉस की जो भी वैल्यू, मान लो आप कॉस 45, आप कॉस 60 आपको पता है, एंड वो आपको पूछ रहे हैं सेकेंड 60 कितना हुआ, तो जो कॉस 60 की वैल्यू है, ये देखिए कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, उसका उल्टा कर देना है 2/1, यानी कि 2 ही हुआ। नीचे बाय 1 की गाइस कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका 2 हुआ, सेकेंड 60 की वैल्यू मैं बात कर रही हूँ। आपको बस ये कॉस पता होना चाहिए, साइन, साइन पता है तो कॉस तो ऑटोमेटिकली रिवर्स ही है उसका, वो आपको पता होगा। एंड कॉस होता है उसका उल्टा कर दो, सेकेंड अगर आपको निकालना है कॉस का उल्टा कर दोगे सेकेंड आ जाएगा। आपको सेकेंड जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू आपको अगर पता है √3/2, ठीक है। साइन 60 तो सेकेंड 60 क्या हुआ, इसी का रिवर्स कर दो गाइस, 2/√3। ये जो साइन था, साइन का उल्टा किया, एस से सी, आप याद कर लीजिए, एस का कोसेकेंट, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट, जो इसकी वैल्यू आएगी उसका आप रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपको बन जाएगी वैल्यू 2/√3, √3/2 भी जगह ये वैल्यू है। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको पता है जो भी आपको ये वैल्यूज, अगर ये टेबल आपको ये 5 वैल्यूज याद हो जाती है, सब लर्न हो जाएगा, एंड आप बस आप उनका रिवर्स करते जाओ, ऑटोमेटिकली ये इजिली हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, फ्री माइंड, एनी टाइम, आई एम
always there for you. So bye bye, hope you like the way